नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद तेल और पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास माहात्म्य के 23वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। हे प्रियवर, सरस्वती नदी के किनारे हर तर के वृक्षों से आच्छित एक अत्यंत मनोहर आश्रम में द्विजोत्तम धर्मात्मा देवदूती निवास करते थे। वह महात्मा सुमित्र का पुत्र था। उसे भगवान लक्ष्मीपति से वर मिला हुआ था। उसके आश्रम में बैर भाव को त्याग के पशु एक साथ रहकर किल्लोल किया करते थे और वहाँ के रहने वाले मधुर वन फलों को खाकर आनंद से जीवन बिताते थे। अब मैं आपके सामने उस महात्मा का नियम का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। वह तपस्वी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ दृष्टि लगाकर पंच अग्नि तप किया करता था, जिस समय मेघमाला वर्षा किया करती थी। उस समय मैदान में बैठकर तप करता हुआ हिमालय की तरह अचल रहता हुआ और पोष महीनों में तीनों समय शीतल जल में बैठकर तप किया करता था। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा सत्यवादी जितेंद्रिय और ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहकर विष्णु भगवान की आराधना में सदैव मग्न रहता था और वन में होने वाला कंद मूल फूल फल से अतीतों को हर रोज संतुष्ट किया करता था। हे ब्राह्मण, इस तरह उस ब्राह्मण महात्मा देवता दूती को तप करते हुए 1 वर्ष 1000 बीत गए। यद्यपि उसके शरीर में केवल नसें और अस्थियां ही शेष रह गईं, किंतु उसके तेज को सहन करने की शक्ति किसी जीव में ना थी। वह महात्मा तप के द्वारा प्रचंड अग्नि के समान प्रदीप हो रहा था। हे दुर्जेवर, उनका सबसे बढ़कर यह नियम था कि वह रोज महकते और अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्ति का विधि विधान के अनुसार एक परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान की पूजा करता था। एक दिन वह वैशाख की एकादशी को मग्न मन से भगवान की पूजा कर रहा था। उसने जो ही भगवान की वंदना की, उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर देव आदि देव भगवान विष्णु ने आकर उसे साक्षात दर्शन दिए। हे द्विजोत्तम, जिस समय उस महात्मा ने अपने सामने साक्षात लक्ष्मीपति को शंख चक्र गदा पदा और वैजयंती माला धारण किए देखा तो थोड़ी देर तक भगवान के स्वरूप को टकटकी नज़रों से ही देखने लगा, क्योंकि उसे साक्षात विष्णु के दर्शन हुए। हे दुर्जेवर, इस प्रकार अपने भक्तों को प्रेम से विभोर हुआ देखकर मुस्कुराते हुए लक्ष्मीपति कहने लगी, हे भक्त शिरोमण, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूँ, इसलिए जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो। भगवान के ये वचन सुनकर महात्मा कहने लगा, हे देवादिदेव, हे अंतर्यामी, आपने अपनी माया से शरीर धारण किया है। हे भगवान, ब्रह्मादिक देवता व सिद्ध महात्मा सब आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि आपके दर्शन होते ही तीनों लोगों के उत्तम फल प्राप्ति हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी वस्तु अवशेष है जो आपके दर्शन से बनकर मारी जाए, जो आपके दर्शन से बनकर मांगी जाए। हे भगवान, बस मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मैं समस्त संसारिक माया मोह से अलग रहकर आपकी भक्ति में सदैव मन को लगाता हुआ आपके ध्यान में मग्न रहूं। हे द्विजोत्तम, भक्त के इस तरह नीति धर्म अतो प्रतो वचन सुनकर भगवान बोले, हे निष्पाप, ऐसा ही होगा। तुम न केवल मेरी अचल भक्ति मिलेगी, अपितु तुम्हारे तप में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा, और जो कोई तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से मेरा ध्यान करेगा वह सब तरह के पाप तापों से छूटकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। हे द्विजोत्तम, ऐसा कहने के बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और महात्मा देवदूती उनकी कथा भक्ति में तत्पर होकर फिर से विष्णु भक्ति में लगा रहा। तो ये था माघ मास का 23वां अध्याय। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला अध्याय भी जरूर सुनिएगा, 24वां अध्याय जो भी आपके पास मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिएगा हरे कृष्णा। धन्यवाद।